नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपकी आज एग्ज़ाम है, आज आपकी परीक्षा है दोस्तों। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा है। और आज दोस्तों 16 फरवरी के दिन आपका आज का पेपर है। उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उनको कैसे हल करना है, क्या क्या उसमें लिखना है, उनके उत्तर क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले के पेज में आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बारे में दिया है दोस्तों। तो इसमें परीक्षा केंद्र ये शिक्षक भरेंगे इसको, है ना। और इसमें क्या भरना है, तो शिक्षक अपने डाइस कोड के अंतिम अंक भरेंगे, है ना। जैसे उनका है, मान लो यहाँ पे 23, है ना, 42, 16, 12, 509, इस प्रकार से अगर है तो अंतिम के अंक भरेंगे दोस्तों यहाँ से 16, 12, 509, है ना। इस प्रकार से भर देंगे यहाँ पे 16, 12, 509। यहाँ पर डाइस कोड के अंतिम 7 अंक आपको भरने हैं इन 7 डिब्बों में। इसके बाद पंजीकरण संख्या में पूरा डाइस कोड आ जाएगा। यहाँ तक आएगा डाइस कोड आपका, और लास्ट में क्या आएगा, जैसे रोल नंबर आएंगे, है ना। तो रोल नंबर जैसे मान लो आपके यहाँ पे 5 बच्चे हैं कुल, शिक्षक भरेंगे इसको, 5 बच्चे हैं तो यहाँ पर 001 आएगा, फिर 002, फिर 003, ऐसे दूसरे में, ऐसे 1 से लेके 5 तक आपको लास्ट में लिखना है, और यहाँ पर दिनांक आ जाएगा। तो ये शिक्षक के लिए है। इसके बाद हम इसके उत्तर देखेंगे कि उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा में भाग का पढ़ना है, ये 50 नंबर का होगा। सबसे पहले पढ़ना वाला प्रश्न है। अब यहाँ है, नीचे लिखे ह और ल अक्षर पर घेरा लगाइए। तो पहले ह अक्षर पे बोला है, तो ये ह अक्षर ये है, इस पे गोला लगा देना है आपको, है ना। ह अक्षर में ऐसे गोला लगाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है ल अक्षर में, तो ये ल अक्षर में गोला लगाएंगे, है ना। सिर्फ ल अक्षर में लगाना है, क्योंकि शब्द में नहीं बोला है यहाँ पे, इसलिए हम अक्षर में गोला लगाएंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों को उनके चित्रों से लकीर खींचकर लाइन से मिलाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जोड़ी मिलाना है ना। जैसे ये लिखा है फूल, तो फूल कहाँ है, ये है फूल। फिर चिड़िया, तो चिड़िया से मिला देंगे हम। ये चाबी से मिला देंगे। फिर ये टेलीफोन से मिला देंगे, और ये बतख से। तो इस प्रकार से आपको इसमें जोड़ी मिलाना है दूसरे प्रश्नों में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, काफ़ी सारी वीडियो इसमें आपके काम की आती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। लिखा है, चित्र में दिखाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाना है। अब यहाँ नाम लिखा है, जैसे पेड़, लड़का, है ना। तो ये पेड़ लिखा है, तो पेड़ भी दिखे हैं, तो हम घेरा लगा दिए, है ना। लड़का लिखा है, लड़का दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। फिर जैसे बादल, तो हाँ बादल दिख रहे हैं, तो गोला लगा दिए। ईंट नहीं दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, तो गोला लगा देंगे हम, है ना। इंद्रधनुष नहीं दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है ना। तो ये देखो इंद्रधनुष ये है। तो ऐसे 4 चीज़ों के नाम पर आपको गोला लगाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। चौथा है, वाक्यों को उनके सही भागों से लाइन खींचकर मिलाना है। जैसे यहाँ लिखा है क नंबर में नई दिल्ली, तो हम लिख देंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है, भारत की राजधानी है ना। फिर लिखा है मैं, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, मैं नल से पानी भरती हूँ, है ना। फिर लिखेगा इंडिया गेट, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, ऐसा आ जाएगा, है ना। फिर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और मेरी माँ प्रेशर कुकर में चावल बनाती है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न नंबर चौथे को जोड़ी मिलाना है। ये आपका 10 नंबर का है, आप इसको पूरा कर लेंगे तो 10 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ 5वां प्रश्न है, पोस्टर को देखिए और उसके बारे में दी गई सही बातों के सामने सही का निशान लगाना है ना। अब यहाँ लिखा है क नंबर में पृथ्वी दिवस अप्रैल 2009। तो यहाँ लिखा है, देखो पृथ्वी दिवस अप्रैल 2009 ये लिखा है ना। तो हम इसमें सही का निशान ऐसे लगा देंगे। फिर 9 से 12 बजे 30 बजे तक, है ना। तो यहाँ लिखा है कि कहीं 9 से, है ना, समय लिखा है क्या 9 से, तो नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है, पूर्वाह्न 4 बजे से अपराह्न, ऐसा लिखा है ना। तो ये गलत है, तो ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। फिर लिखा है जैक्सन विले लैंडिंग पर, है ना, जैक्सन विले लैंडिंग पर। तो ये लिखा है, देखो जैक्सन विले लैंडिंग सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा सही होगा। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है, और इसमें आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, गद्यांश पढ़कर बताएं कि नीचे दिए शब्द कितने बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है यहाँ अंतिम तक, है ना। और ये शब्द जैसे यहाँ पर लिखा है माया, तो माया कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो ये लिखना है। जैसे देखो ये 1 बार आया माया, है ना। फिर और ढूंढेंगे यहाँ पे कि माया शब्द कितनी बार आया है।
तो आप ही जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि माया शब्द कितनी बार इसमें आया है ना। तो चलो देखते हैं और कितनी बार आया है। फिर ये देखो ये दूसरा है ना। तो क्या माया शब्द कितनी बार आया, 2 बार आया। फिर लिखा है स्कूल शब्द, तो है ना स्कूल शब्द कितनी बार आया, माया शब्द हमने देख लिए 2 बार आया। स्कूल शब्द तो देखो ये पहला आ गया स्कूल शब्द, ये दूसरा स्कूल शब्द आ गया, ये तीसरा आ गया, है ना। फिर और आगे देखेंगे हमने, ये देखो ये फिर एक चौथा आ गया स्कूल शब्द। फिर ये 5 आ गए, 5 स्कूल शब्द मिल गए हमें, है ना। तो ऐसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको आगे और भी ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे ये 6 मिल गया, है ना। फिर ये 7, 7 बार स्कूल शब्द आया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम 7 बार, 7 लिख देंगे। फिर ग नंबर में है घर शब्द, तो घर ढूंढेंगे, है ना। तो आप देखो अभी हमने क्या देखे थे, माया शब्द कितनी बार आया है, तो हमने माया शब्द देख लिए 2 बार, स्कूल शब्द 7 बार। अब घर शब्द कितनी बार आया है, तो घर शब्द ढूंढेंगे यहाँ पर, है ना। ये देखो ये एक घर हो गया, है ना, घर शब्द आया। फिर और ढूंढो घर शब्द, तो आप जब इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ मिलता रहेगा, है ना। फिर ये देखो ये 2 बार आ गया घर शब्द, है ना। और ढूंढेंगे, ये 3 बार मिल गया हमें घर शब्द। फिर और ऐसे आपको ढूंढते जाना है, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के कि कितनी बार आया, तो घर शब्द 3 बार आया। इसके बाद हम ढूंढेंगे बच्चे शब्द, है ना। तो बच्चे शब्द कितनी बार आया है, तो बच्चे शब्द देखते हैं, ये देखो ये 1 बार आ गया बच्चे, है ना। फिर और देखेंगे कितनी बार आया बच्चे शब्द, ये बच्चों आ गया, है ना। लेकिन हमको बच्चे ढूंढना है, तो अभी एक ही बार मिला है हमें बच्चे, तो एक बार बस आया है बच्चे शब्द, तो ये बच्चे शब्द को आप एक बार लिख देंगे, है ना। बाकी और भी तो ये बच्चों हैं, बच्चे नहीं है ना, बच्चों लिखा है तो इसको नहीं लिखेंगे हम, बच्चे शब्द एक बार आया। इसके बाद अध्यापिका शब्द पूछा है आपको अंतिम में, है ना। अध्यापिका शब्द कितनी बार आया, तो अध्यापिका शब्द देखेंगे, ये देखो ये अध्यापिकाएं, है ना। तो ये देखो ये एक बार आ गया, है ना। फिर फिर देखेंगे अध्यापिका शब्द कितनी बार आया है, तो अध्यापिका शब्द ये दूसरी बार हो गया, है ना। ये 3 बार हो गया, है ना। फिर ये नहीं है, ये अध्यापिकाओं हैं, ये काएँ हैं, ये 1 और ये 2, है ना। आप सिर्फ यहाँ 2 बार लिखेंगे अध्यापिका शब्द। तो इसी प्रकार से माया शब्द 2 बार, स्कूल शब्द 7 बार, घर शब्द 3 बार, बच्चे शब्द 1 बार और अध्यापिका शब्द 2 बार। तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। फिर और एक है मित्र शब्द भी पूछा है आपको, है ना। तो चलो मित्र का भी ढूँढ लेते हैं कि मित्र कितनी बार आया है ना। तो मित्र शब्द देखते हैं, ये देखो ये एक बार मिल गया मित्र शब्द, है ना, कि नए मित्र उसने बनाए, तो एक बार मित्र शब्द मिल गया आपको। और देखेंगे कितनी बार आया है, तो मित्र शब्द नहीं आया है और एक ही बार बस आया है ना। तो हम यहाँ मित्र शब्द में क्या लिख देंगे, सिर्फ एक। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे अब देखेंगे, तो आगे आपका ये भाग का जो है पढ़ना वो ख़त्म हो गया। अब भाग ख है लिखना, ये 50 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको लिखने वाले प्रश्न है, दिए गए अक्षरों से एक वाक्य बनाइए। तो जैसे क अक्षर है तो यहाँ से कलम बना देंगे आप, है ना, क्या बन जाएगा, कलम। फिर प है तो इससे पतंग बना देंगे, पतंग। और ये ड है तो इससे डमरू, है ना, इससे क्या बन जाएगा, डमरू बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क से कलम, प से पतंग और ड से डमरू आप ऐसे बना देंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम चित्र, दूसरा दिया है चित्र को देखकर उनके नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है ना, हवाई जहाज नहीं है, याद रखना। क्या लिखेंगे, हेलीकॉप्टर, है ना, हेलीकॉप्टर, है ना। तो इस प्रकार से आप हेलीकॉप्टर लिखेंगे। दूसरा क्या है, ये शेर है, तो इसका नाम लिख देंगे शेर। फिर गाय है, तो यहाँ पर हम गाय लिख देंगे। फिर ये क्या है, पेड़ है, तो यहाँ पेड़ लिख दोगे। फिर ये क्या है दोस्तों, बंदर है ना, तो यहाँ पर हम बंदर लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर उनके नाम ऐसे लिखने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे और आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। क में है, खालिस्तान में सूरज तेज चमकता है, तो यहाँ आ जाएगा गर्मी, है ना, ये पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, गर्मी। इसके बाद ख नंबर में, जब आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, तो 2 नंबर पे आ जाएगा डॉक्टर, है ना, क्या आएगा, डॉक्टर। फिर लिखा है, हम खालिस्तान में सिनेमा देखते हैं, तो ये 3 नंबर पे आएगा सिनेमा हॉल। फिर पटाखे जलाने से क्या होता है, तो 4 नंबर पे आ जाएगा प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली जगह में इनको लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे और आपको यहाँ पर 8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे।
फिर लिखा है दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए और लिखिए। जैसे स्कूल है ना, स्कूल शब्द लिखा है तो इससे वाक्य बना देना कि मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, ये एक वाक्य बन गया। फिर भोजन है ना, तो हम लिख देंगे यानी भोजन है तो इसमें लिख सकते हैं कि हमें भोजन करना है ना, हमें भोजन करना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर कूदना लिखा है ना, तो लिख लिख लेना कि मुझे रस्सी कूदना पसंद है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे रस्सी कूदना पसंद है। तो इस प्रकार से ये 3 वाक्य बन गए आपके और यहाँ पर आपको 9 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आप यहाँ पर शब्द हैं उनसे वाक्य ऐसे बनाना है आपको। आगे देखेंगे, अब यहाँ 5वां नंबर का प्रश्न है कि अपने स्कूल का नाम और पता लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जो भी नाम है, और यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख देंगे, है ना, पता लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ लिखना है। नीचे दिए गए मोबाइल के चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो ये मोबाइल है, इसके बारे में 5 लाइन आपको लिख देना है यहाँ पर कि यह मोबाइल फ़ोन है, लिख देना है ना। मोबाइल फ़ोन से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। फिर और लिख देंगे कि इसमें हम वीडियो गेम भी खेलते हैं, है ना। फिर लिख देंगे इसमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इसमें हम संदेश पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर गणित आ जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर ये 50 नंबर का फिर गणित का है। यहाँ लिखा है वस्तुओं को गिनकर उनकी सही संख्या से मिलान करना है। इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन कौन सी वस्तुएं से। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, है ना। तो 7 कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, ये 7 लिखा है ये, तो इससे हम इसको ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ बॉल कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 15 है। तो 15 कहाँ है, ये लिखा है 15, है ना। तो इसको हम इससे ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ चिड़िया गिनेंगे, 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 27 है ना। तो 27 कहाँ लिखा है, ये सबसे पहले नंबर में लिखा है तो इसको 27 से मिला देंगे, इसमें 27 हैं। अब इसमें कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 कहाँ लिखा है, ये है, तो इसको हम 18 से मिला देंगे। फिर इसमें गिनेंगे हम कितने हैं, तो देखो ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी इसमें कितने हैं, 32 हैं, तो इसको हम 32 से मिला देंगे ये, और इसमें 36 हैं, तो ये 36 से मिल जाएगा। तो ये ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलाया है मैंने, तो उस प्रकार से आप भी इसे मिला देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो आगे यहाँ पर है आकारों को का लाइन खींचकर मिलान आपको करना है ना। तो इससे इसको ये मिल गया, है ना, गोला से ये गोला मिल गया, ये त्रिभुज से त्रिभुज मिल गया, ये स्टार से स्टार, और ये पंच षटभुज से षटभुज। तो ऐसे आपको जो आकार है उनसे उनको मिला देना है। तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देना। तीसरा है, निम्न राशि का भुगतान करने के लिए 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, है ना। तो राशि दी गई है यहाँ पे जैसे 40 रुपये, है ना। तो 40 रुपये है तो हमको 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, ऐसा इसने बताया है ना। कितने रुपए देना है हमको, 40 रुपये देना है। तो 50 पैसे के जैसे हम लोग मान लो हमने 50 पैसे के कितने सिक्के दे दिए, 50 पैसे के हमने 60 सिक्के दे दिए, है ना। 60 सिक्के दिए तो कितने रुपए हो गए, यहाँ पर हो गए 30, है ना। और 25-25 पैसे के हम कितने देंगे, 40 सिक्के देंगे, है ना। कितने सिक्के देंगे, 40 सिक्के, है ना। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10, है ना। तो ये क्या हो गए, 40 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि यानी भुगतान करने के लिए 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के की आवश्यकता होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ कि देखो यहाँ यहाँ 50 पैसे का पूछा है बस, है ना। यानी 40 रुपये हमें देना है और 50-50 पैसे, तो हमें कितने सिक्के लगेंगे, 80 सिक्के। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे, 80 सिक्के लगेंगे 50-50 पैसे के। अब यहाँ पर 25 रुपये हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना। कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के, है ना। और कितने रुपए बनाना है, 25 रुपये बनाना है ना। तो 1 रुपये कितने में बनता है, 4 सिक्के में। तो 25 रुपये कितने में बनेगा, 25 चौके 100 सिक्के। तो हमें कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 100 सिक्के देने पड़ेंगे। जब हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे,
तो हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 25 रुपये, है ना। फिर यहाँ पर लिखा है 32 रुपये बनाना है ना, और 50 पैसे के सिक्के। तो 32, तो कितने सिक्के लगेंगे हमको? 64 सिक्के लगेंगे। कितने लगेंगे? 64। तो हम यहाँ लिख देंगे 64। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर में कितना आएगा? पहले नंबर पे 80 सिक्के, दूसरे नंबर पे 100 सिक्के, और यहाँ पे 64 सिक्के। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे, अब सवाल है यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो 9 और 5 जोड़े 14 की यहाँ 4 आ गया, है ना। हासिल आई 1 बचा। फिर 4 7 4 कितने हो गए? तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए, और 1 12। तो ये कितना आएगा? 124। फिर यहाँ पर घटाना है आपको। 7 में 3 गए तो 4 बचा, 8 में 7 गए तो 1 बचा, तो ये 14 आ गया। फिर यहाँ भाग देना है 5 का, है ना। तो 5 एकम 5, है ना। कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा, है ना। फिर शून्य उतारे, 5 अट्ठे 40, है ना। तो ये कितनी बार गया? 18 बार गया। तो इस प्रकार से भाग देंगे। गुणा करना है, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 7 चौ 28 और 1 29। तो ये 294। तो इस प्रकार से आपको गुणा, भाग, जोड़ना और घटाना करना है, और इसमें आपको 8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। आपने एक कमीज 748 रुपये की ली, और दुकानदार को आपने 1000 रुपये दिया, तो आपको कितने पैसे लौटाएगा? तो हम कितने रुपए दिए हैं उसको? 1000 रुपये दिए, है ना। और हमने कितने रुपए? 748 रुपये की कमीज खरीदी, तो हम घटा देंगे, है ना। तो 10 में 8 गए तो कितना बचा? 2, है ना। फिर 9 में 4 गए तो कितना बचा? 9 में 4 गए तो 5 बचा, है ना। और 9 में 7 गए तो 2, यानी 252 रुपये हमें लौटाएगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 252 रुपये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसे 252 लिख देना है। इसके बाद है ख नंबर में, आपकी दादी ने आपको 1100 रुपये दिए दिवाली पर, और कहा कि 3 बहनों में बराबर बांट लो, तो कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो 1100 रुपये दिए, अब 3 बहनों में बांटना है, तो 3 का भाग दे देंगे हम। 3 तिया 9 आ गया, है ना। फिर ये 2 बचा, शून्य उतारे, है ना। फिर 3 छिंग 18 रुपये हो गए। फिर 2 बचा, फिर शून्य आया, है ना। फिर 3 छिंग 18 रुपये हो गए, है ना। फिर 2 बचा, यानी कितने? 366 रुपये, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 366 रुपये, है ना। 366 रुपये दशमलव में उत्तर आएगा, पर 366 आप लिख देना। इसके बाद हम देखते हैं छठवां नंबर की, दिनचर्या में कुछ क्रियाएं दी गई है, इन्हें सुबह की क्रिया और शाम की क्रियाओं में विभाजित करें, है ना। तो दिनचर्या में जो क्रिया है, जैसे नाश्ता करना, तो नाश्ता करना कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे आप, नाश्ता करना सुबह की क्रिया हो गई, है ना। सुबह की क्रिया पहले बता देता हूँ। जैसे ये सुबह की क्रिया है, तो इस डिब्बे में क्या लिखेंगे हम? नाश्ता करना, है ना। फिर नहाना भी आ जाएगा सुबह की क्रिया में, है ना। फिर झाड़ू लगाना भी आ जाएगा, है ना। कपड़े प्रेस करना आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना। फिर शाम की क्रियाएं लिखा है, शाम की क्रियाएं, तो इस डिब्बे में क्या क्या आएगा? तो इसमें बिस्तर बनाना आएगा, रात का भोजन करना आएगा, है ना। फिर टीवी देखना आएगा, मित्रों से बात करना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे आपको अलग अलग लिखना है। फिर लिखा है, घड़ी पर दर्शाए गए समय को उनका डिजिटल रूप में लिखिए। तो यहाँ कितना हो रहा है? 8:20, है ना। है ना, कितना हो रहा है? 8 फिक्स 20 नहीं हो रहा है ना, 22 मिनट हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8:22, है ना। फिर यहाँ क्या हो रहा है? 10:10, है ना। तो 10:10 ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे आपको ये घड़ी के ऐसे लिखना है। अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है कैलेंडर है, इसको देखकर प्रश्न के उत्तर देना है। लिखा है, यह माह किस दिन शुरू होता है? तो 1 तारीख देखेंगे कौन दिन है? 1 तारीख है सोमवार को। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में सोमवार। क्या लिख देंगे? सोमवार लिख देंगे। दूसरा है, इस माह का अंत किस दिन होगा? तो अंतिम तारीख क्या है? 31 तारीख, बुधवार। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बुधवार, है ना। क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद है, दूसरा शनिवार कौन सी तारीख का होगा? तो शनिवार देखेंगे हम कहाँ हैं, ये शनिवार, पहला शनिवार 6, दूसरा 13 तारीख को आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे दूसरा शनिवार 13 को आएगा, है ना। इस माह में कितने सोमवार हैं? तो सोमवार गिन लो कितने हैं। तो ये सोमवार ये हो गया, है ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने सोमवार हैं? 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, और ये आपका आज का पेपर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, है ना। और काफ़ी सारी वीडियो ऐसी चैनल पे डालते रहता हूँ उसे, तो देखते रहिएगा आप समय समय पर।
और आपका पेपर बहुत अच्छा बने। धन्यवाद।